सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जो सरमाद एवेन्यू में। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली 12th क्लास से बिलोंग करता है चैप्टर का नाम है विलियन। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विलियन क्या होता है और विलियन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। सबसे पहले मैं लिख देता हूं चैप्टर का नाम विलियन। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं द सॉल्यूशन। बेसिकली ये चैप्टर न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि विलियन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलियन कहते हैं, है ना। देखिए यहां एक वर्ड आया है समांग। समांग का मतलब होता है होमोजीनियस, मतलब एक ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक के गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। समान का मतलब सम प्लस अंग, सम माने समान और अंग में घटक। तो जिस मिश्रण के प्रत्येक घटक के गुण कैसे होते हैं, समांग होते हैं, वो समांग मिश्रण कहलाता है। और दो या दो से अधिक पदार्थों के उस समांग मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं। जल और चीनी, इन दोनों का मिश्रण जो होगा वो क्या होगा, मीठा जल, अर्थात क्या कहते हैं, शरबत। इसी तरह से कॉपर प्लस जिंक, यानी इसका जो मिश्रण होता है वो होता है पीतल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि 70% कॉपर होती है और 30% जिंक होती है। इसी तरीके से नमक और जल, इसका जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, नमकीन जल, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे कि जब हमने जल को चीनी में मिलाया या चीनी में जल मिलाया, इन दोनों को डिसॉल्व कर दिया तो बनता है मीठा जल, यानी शरबत। इसी तरह से कॉपर और जिंक का मिश्रण, यानी 70% कॉपर 30% जिंक, दोनों को मिक्स करते तो क्या बनता है, पीतल बनता है। तो जो ये बनने वाले पदार्थ हैं, इनका किसी भी पार्ट को ले लीजिए, किसी भी घटक को ले लीजिए, उसकी प्रॉपर्टीज ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उससे मैच करेंगी। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, हमारे विलियन कहलाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ ये हो सकता है कि इनकी स्टेट अलग अलग हो सकती है। जैसे कि ये है, ये द्रव विलियन होगा, पीतल ठोस होता है तो ठोस विलियन होगा, ये भी हमारा द्रवीय विलियन, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जब विलियन बनता है तो विलियन में कौन कौन से घटक होते हैं, यानी विलियन के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बेसिकली दो भाग होते हैं, एक होता है हमारा विलायक और एक होता है विलय, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आप विलायक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और विलय को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं। विलियन के घटक, जैसे ऊपर जो है इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है। तो मैं आपको एक डेफिनेशन लिख देता हूं बहुत इजी सी, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा विलय है और कौन सा विलायक। सबसे पहले मैं बात कर लूं विलायक। तो देखिए विलायक क्या होता है, विलियन
कि उस घटक को जिसकी मूल अवस्था विलयन जैसी होती है विलायक कहते। और विलेय दूसरा सेकंड है हमारा विलेय। अब विलेय कौन सा होता है? विलायक के अतिरिक्त दूसरे घटक को विलेय कहते। ठीक है, अब देखिए मैं एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। सपोज जो हमने ऊपर लिए थे उन्हीं एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे कि जल और चीनी, ये मीठा जल। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी अवस्थाएं लिख दीजिए। जैसे कि जल कौन सी अवस्था में होता है? द्रव में होता है। चीनी ठोस अवस्था में होती है, और मीठा जल है तो ये भी किसमें होगा? द्रव अवस्था में। अब डेफिनेशन से पढ़ें, उस घटक को जिसकी मूल अवस्था विलयन जैसी है। पहले विलयन ये बना है, इसकी अवस्था कौन सी है? इसकी अवस्था है द्रव। कौन सी है? तो इन दोनों में उस घटक को देखो जिसकी अवस्था द्रव है, तो इसमें द्रव अवस्था किसकी है? द्रव जल की। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका विलायक हो जाएगा। और दूसरा घटक, इन दोनों में से दूसरा घटक कौन सा होता है? ये आपका विलेय। क्लियर है ना? ठीक, इसी तरह से एक और देख लें, जैसे कि यही है ऊपर वाला जल, इसमें लिख लीजिए ये नमक प्लस जल, ये नमकीन जल। अब सेम काम इसमें भी कर लें। नमक ठोस अवस्था में, ये द्रव अवस्था में, और ये भी द्रव अवस्था में। देखिएगा, सबसे पहले विलयन की अवस्था कौन सी है? द्रव अवस्था है। तो अब आप इन दोनों में ढूंढे द्रव कौन सा है। इसमें द्रव ये, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? ये आपका विलायक हो गया। और इसके अलावा जो बचा वो आपका विलेय। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं कि हमारा विलेय कौन सा होगा और विलायक कौन सा होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग एक बात को और डिस्कस करते हैं, थोड़ा और ब्रीफली इसको क्लैरिफाई कर देता हूं मैं। यहां एक नोट बात लिख लीजिएगा। यदि विलयन, या ऐसे कर रहे हैं, सभी घटक समान अवस्था में हों तब जो घटक अधिक मात्रा में होगा वो विलायक कहलाएगा, और जो घटक कम मात्रा में होगा वो आपका विलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेय। सपोज एग्जांपल से क्लियर कर दूं, जैसे कि ये था हमारा कॉपर, ये है हमारा जिंक, है ना, और ये हमारा बन गया पीतल। ठीक है, अब इसकी अवस्था देखें, ये ठोस है। इसकी अवस्था देखें, ये भी ठोस है। और इसकी अवस्था देखें, ये भी ठोस है।
फर्क सिर्फ कितना है कि ये 70% है, ये 30% है। तो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ तो आपने बड़ी आसानी से इसको क्लैरिफाई कर लिया कि जैसी अवस्था विलयन की होती है वही अवस्था इन दोनों में से देख लेते, जिसकी होगी वो विलायक होगा, अदरवाइज वो विलेय होगा। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अवस्था इसकी भी ठोस है तो अवस्था इनकी भी ठोस है, यानी सभी कैसे हैं, समान अवस्थाओं में हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि विलायक कौन सा है और विलेय कौन सा है? तो सिंपल सी बात, जो अधिक मात्रा में वो विलायक, जो कम मात्रा में वो विलेय। तो इन दोनों में अधिक मात्रा में कौन है, अधिक मात्रा में कॉपर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका विलायक हो जाएगा, और ये कम मात्रा में है तो ये क्या हो जाएगा विलेय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अच्छा, देखिए एक चीज और मैं बता दूं, कभी कभी कुछ लोगों ने ऐसी डेफिनेशन दी है कि भाई जिस पदार्थ को घोला जाता है वो विलेय होता है, और जिस पदार्थ में घोला जाता है वो क्या होता है, वो विलायक होता है। जिसमें घोलते हैं वो विलायक और जिसको घोलते हैं वो विलेय होता है। लेकिन ये डेफिनेशन आपकी हर जगह फिट नहीं होती है। देखिए मैं आपको इस बात को बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ, क्लेरिफाई कर सकता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे जल है, ये चीनी है, और ये उनका समांग मिश्रण यानी कि विलयन है। कह दो इसको, विलयन कह दो। ठीक है, अब जल हमने ले लिया 500 ग्राम, और चीनी हमने ले ली 20 ग्राम। ठीक है, चलिए जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि जिसको घोलते हैं वो क्या होता है, वो वही मान लीजिए कि वो विलेयक होता है, और जिसमें घोलते हैं वो विलायक होता है। जैसे कि 500 ग्राम जल है और 20 ग्राम चीनी है, तो जल में हमने क्या कर दिया, चीनी को घोल दिया, है ना। तो भाई ये बन गया आपका क्या, ये आपका विलयन बन जाएगा। तो यहाँ ये विलेय हो गया और ये क्या हो गया, विलायक हो गया। क्या हो गया, विलायक। लेकिन अगर इसी बात को मैं जस्ट अपोजिट कर दूं, यानी जल 20 ग्राम और चीनी 500 ग्राम, ये विलयन बना। अब बताओ, क्या अब आप जल को आप विलायक कहेंगे? क्या चीनी को आप विलेय कहेंगे? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भाई एक बात बताओ, आप जल 20 ग्राम और चीनी हमने 500 ग्राम उसमें डाल दी, तो क्या आप जल को विलायक थोड़ी कहेंगे? नहीं हो सकता। इस चीज को क्लैरिफाई करने के लिए हमारा यही वाला फॉर्मूला फिट होता है। मैंने क्या कहा था कि विलायक वो पदार्थ होगा जिसकी अवस्था विलयन जैसी होगी। आप सपोज करिए कि जल 20 ग्राम है और चीनी 500 ग्राम है, जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो मिश्रण कैसा बनेगा, बताओ आप मुझे। मिश्रण किस अवस्था का बनेगा, द्रव बनेगा या ठोस अवस्था में बनेगा या स्लाइडली ठोस या स्लाइडली लिक्विड बनेगा? आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मिश्रण बनने वाला है वो कैसा बनेगा, अप्रोक्सीमेट ठोस जैसा बनेगा। तो यहां से ही क्लियर हो जाएगा कि जो इसमें विलायक होगा वो विलायक चीनी होगी और जल इसमें क्या होगा, विलेय होगा। क्यों? क्योंकि आप यहां से देखेंगे जब मिश्रण बनने वाला है तो मिश्रण भी इसी अवस्था का बनेगा, चीनी जैसी अवस्था का, यानी क्या कहें आप, स्लाइडली लिक्विड होगा। लेकिन स्लाइडली लिक्विड यानी मोस्टली क्या होगा, सॉलिड होगा यानी ठोस होगा। ठीक है, तो ये बात इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका ये जो हो जाएगा ये विलेय होगा और ये विलायक होगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से हम बिल्कुल क्लैरिफाई कर सकते हैं कि विलेय कौन सा होता है और विलायक कौन सा। क्लियर? चलिए अब मैं आपको बता दूं कि ठोस किस प्रकार से बन सकते हैं, है ना, यानी ठोस कितने प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। तो देखिए
हमारे जो ठोस हैं, जो विलयन है, वो तीनों अवस्थाओं में आ सकता है। विलयन तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस में हो सकता है। अब एग्जांपल से क्लियर कर दूं आपका, जैसे ठोस विलयन। ठोस विलयन कौन सा हो सकता है? ठोस विलयन है जैसे कि कॉपर और जिंक का मिश्रण। इसी तरह से द्रव विलयन, द्रव विलयन हो गया जैसे आपका जल और इथाइल एल्कोहल का विलयन। इसी तरह से गैस विलयन, गैस विलयन जैसे कि वायु, अनेक गैसों का मिश्रण। ठीक है, तो हमारा तीनों ही अवस्था में क्या हो सकता है? विलयन हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन अवस्थाएं सस्टेन कर सकता है विलयन, तीनों अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में। ठीक है, तो इससे आगे का पार्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि और किस तरह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्लैरिफाई कर सकते हैं, और जो आगे के टॉपिक्स हैं वो हम लोग उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है रवि शर्माज एवेन्यू। हैशटैग रवि शर्माज एवेन्यू को आप सब्सक्राइब करें। क्यों? ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आऊंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स बहुत आसानी से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।